नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत श्री। जोड़िए हेमंत जी को स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है हेमंत भाई। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जैसे हर साल होता है, विदेशी गणमान्य मुख्य अतिथि की भूमिका में होते हैं। इस बार ये एक साथ एक तीर से दो निशाना था। विदेशी गणमान्य के रूप में ईयू की अध्यक्षा भारत में, और मकसद था जो मदर्स ऑफ ऑल डील मदर ऑफ ऑल डील्स किया जा रहा है। अब ये मदर ऑफ ऑल डील्स, फादर ऑफ ऑल डील्स, ये समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है देश में। इसके चक्कर में विदेश के कई गणमान्य अतिथि हमारे देश में आए। इससे अच्छा मौका मोदी जी के लिए क्या हो सकता है? मोदी जी 12 साल से एक ही कुंठा शांत करने में लगे हैं, वो है गांधी फैमिली को अपमानित करना। वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक सबको अपमानित करने का मिशन लगातार चालू रखे हैं। लगातार। और वही नहीं, उनका जो पूरा तंत्र है, भोंपू तंत्र, प्रोपोगेंडा ब्रिगेड, सब एक ही काम में लगे हैं। और कोई काम 12 साल, पौने 12 साल में और कोई काम देश में हुआ हो तो कोई बता दे। इस बार हद पार कर दी। इस बार विदेशी मेहमानों के सामने राहुल को अपमानित करने में जुट गए थे मोदी। लेकिन ऐन वक्त पर राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण, इन दोनों ने पूरा खेल साहब का खराब कर दिया। उल्टा मोदी को ही फंसा दिया। कैसे? इसी चर्चा में हम देखेंगे, दिखाएंगे और सुनवाएंगे। भैया हेडलाइन से शुरू कीजिए। ये सिलसिला कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे से शुरू होता है और ये कल रात तक का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कल सुबह राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया। राहुल गांधी क्या है? एलओपी है। अगर शैडो गवर्नमेंट की बात करें तो शैडो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर। उनको पीछे क्या थर्ड रो में, फोर्थ रो में बैठा दिया गया। थर्ड रो में गिनती में थर्ड आता है, उसी में पता नहीं क्या क्या किए हैं। पिछली बार तो बैठा दिया था पीछे खिलाड़ियों के बीच में। मच गया बवाल। अब बवाल क्या मचेगा? कांग्रेस में तो सब वही हैं, जो है सतुआ बाबा डिफेंडर, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं फंसा उसा पाएंगे। उल्टा बीजेपी हमलावर हुई। आगे मैं दिखाता हूं कैसे। और वो तो धन्य है राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण का, जिन्होंने इन सबकी जुबान बंद करवा दी। 2024 की तस्वीर देखिए, राहुल गांधी कहाँ बैठे हैं? वो पीछे प्लेयर्स के बीच में वहां बैठे हुए हैं राहुल। देखिए, आपको दिख रहा होगा एरो में हल्का फुल्का सा, बिल्कुल 2024 के नीचे। और इस बार देखिए, इस बार तो और अति कर दी। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों बैठे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि ये तो संसदीय परंपरा में प्रोटोकॉल होता है, उम्र की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश के सबसे सबसे सीनियर एक्टिव पॉलिटिशियन, वो देखिए थर्ड रो में बैठे हुए हैं। वो राज्यसभा में एलओपी हैं, राहुल गांधी लोकसभा में एलओपी हैं। और जगह देख लीजिए। खैर, बात इससे आगे बढ़ती है। बात ये तो वही जो है, आप फिर एक बार देख लीजिए फोटो। अब आगे चलिए, बाकी देखिए सब आगे अंबानी के बेटा उटा सब आपको नजर आ जाएंगे। ये फोटोग्राफ देखिए। लेकिन ये फोटोग्राफ देखने से पहले मैं बता दूं विवाद किस पर हुआ। विवाद इसके अलावा एक फोटो आई जिसमें सभी खड़े हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके सारे नेता हैं, और राहुल गांधी अपने उसी सफेद कुर्ता पजामा में खड़े हैं। कल टी शर्ट में नहीं, कुर्ता पजामा में थे, कुर्ता पजामा में खड़े हैं। ये जो एट होम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक एट होम रखा था गणतंत्र दिवस पर, उसमें सभी नेता शामिल हुए थे। वहां पर नॉर्थ ईस्ट थीम कल रखा गया था। देखो, केवल सिंबोलिज्म पे ही तो काम किया है। नॉर्थ ईस्ट झांका नहीं। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में एक बहन के सारे कपड़े उतार लिए गए, निर्वस्त्र सड़क पर दौड़ाया गया था। ये पटका तब कहां था? लेके चले गए होते नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा चला जाता कि हमारी बहन को नग्न किया है, ये पटका है, ये शॉल है, ये चद्दर है, उड़ा दिया होता। सालों नहीं गए,
यहाँ सिंबोलिज्म कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का पटका, क्योंकि चुनाव उस इलाके में शिफ्ट हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट का पटका थीम था, सबको पटका दिया गया, सबने पटका गर्दन में डाला था। राहुल के गर्दन में पटका नहीं था भाई साहब। शुरू हुआ कहां से? गुवाहाटी से मामला, कि नॉर्थ ईस्ट का अपमान कर दिया। राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट को पसंद नहीं करते, अपमान कर दिया। जब नॉर्थ ईस्ट खून के आंसू रो रहा था तो वहां राहुल गांधी जाग बैठा था बिना डरे, गले लगा रहा था। रोती हुई महिलाएं आ रही थी तो गले लगा रहा था बिना डरे कि क्या होगा। और ये इवेंटबाज गायब थे। लेकिन राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट का विरोधी है, अपमान कर दिया, अपमान कर दिया राहुल गांधी। तब ये फोटो आई राजनाथ वाली। अब दिखाइए राजनाथ वाली, बिना कहानी के नहीं समझ में आएगी। अब देखिए ये सारे लोग हैं ना वहां पर पटका में, नॉर्थ ईस्ट वाले। राजनाथ सिंह, इनका पटका कहाँ गया? क्या ये सम्मान बढ़ा दिए नॉर्थ ईस्ट का? अगर नॉर्थ ईस्ट का राहुल गांधी ने अपमान किया तो इस देश के रक्षा मंत्री ने भी अपमान किया। इस देश के रक्षा मंत्री, मैं राजनाथ सिंह नहीं कर रहा हूं, रक्षा मंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने अपमान किया है। मोदी के दूसरे सबसे सीनियर लीडर ने अपमान किया है। अगली फोटो लाइए, अगली फोटो लाइए। नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री ने अपमान किया है। किरण रिजिजू तो नॉर्थ ईस्ट से ही हैं, बगल में खड़े हैं। वित्त मंत्री को अपने पटका नहीं पहना पाए, उनके कंधे पे नहीं डाल पाए पटका। अब बताइए आप, मोदी की वित्त मंत्री ने अपमान किया, मोदी की रक्षा मंत्री ने अपमान किया। नॉर्थ ईस्ट वालों याद रखना, एकदम याद रखना। अब आगे चलिए, बस हेमंत भाई आते हैं आपके पास, आगे चलिए। और कुछ दिखाता हूं, ये अपमान करने की कोशिश छोटी सी नहीं है। 2 पॉइंट सबने देखा, मैं तीसरा दिखाता हूं। विजुअल प्ले कर दीजिए, प्ले कर दीजिए, तुरंत विजुअल प्ले कर दीजिए। ये विजुअल गौर से देखिएगा, ये दोनों राज्यसभा और लोकसभा के एलओपी हैं। अपने एक टेबल पर बैठे हैं, वहां से उठते हैं। अब इसके बाद खड़गे साहब देखते हैं उस टेबल पे जिस पर द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई हैं, ईयू की चेयरपर्सन बैठी हैं, अध्यक्षा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। खड़गे साहब एक बार उनका जो है अभिवादन करने के लिए, नमस्ते करने के लिए राष्ट्रपति को उस तरफ बढ़ जाते हैं। बगल में राहुल गांधी बढ़ जाते हैं। अब जरा टेबल पर देखिएगा आप, शिष्टाचार। ये लोग अपमान और सम्मान की बात करते हैं, जिसको सामान्य शिष्टाचार नहीं पता है। ये देखिए, गए खड़गे साहब, बुजुर्ग आदमी है, 84 साल उम्र है, फिर मैं बता दूं। गए, उन्होंने जा करके हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। द्रौपदी मुर्मू एक बार लगा कि खड़ी होंगी, लेकिन कुर्सी घुमाई, फिर खड़ी नहीं हुई। सामने मोदी जी भी थे, बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं। राहुल गांधी बेचारे पीछे से प्रणाम कर लिए, राष्ट्रपति को प्रणाम हो गया। और फिर खड़गे साहब देखिए जो है ईयू के अध्यक्षा को नमस्ते किए, मोदी को नमस्ते किए। नरेंद्र मोदी ने इतना भी शिष्टाचार नहीं, सामान्य शिष्टाचार होता है ना, मान लिया हेमंत जी के घर में कोई बहुत खास मेहमान आया हुआ है और मैं गया और वहां पे हेमंत जी को ही प्रणाम कर रहा हूँ। हेमंत जी का जो मेहमान है उसको भी, हालांकि ये मोदी जी के अपने कोई घरेलू मेहमान नहीं है, यहाँ पर बेटी की शादी नहीं हो रही है ना, बहुत बहुत साफ कर दूं और कड़वा लगने वाली बात, यहाँ बिटिया की शादी में आया हुआ मेहमान नहीं है, वो देश का की मेहमान है। वो नरेंद्र मोदी की निजी मेहमान नहीं है। निजी मेहमान हो तो बड़नगर ले जाइए, निजी मेहमान नहीं है, वो भारत की मेहमान है हेमंत भाई, वो देश की मेहमान है। वहां पर खड़गे जी और राहुल गांधी जाते हैं। खड़गे जी, राहुल तो पता था राहुल को क्या ये करेंगे। राहुल कई बार कहते हैं ना, मैं इनको पहचान चुका हूं कि ये निहायत अशिष्ट, निहायत अमर्यादित, निहायत बदतमीज वो पाठशाला है इनकी। तो राहुल तो पीछे से हाथ जोड़ते रहे, खड़गे जी पास जाकर के ईयू के अध्यक्ष का हाथ जोड़े, राहुल मोदी जी को, प्रधानमंत्री है उनको भी प्रणाम किए। एक तो वो अपनी कुर्सी से उठे नहीं, उनसे 10 साल उम्र में बड़े हैं और राजनीति में उनसे 2 दशक 3 दशक सीनियर हैं, 3 दशक सीनियर हैं। प्रणब दा को, मैं उदाहरण के लिए बस क्षमा करें दर्शक, प्रणब दा को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रणब दा को बाहर रिसीव करने आ जाते थे।
ये क्या सीखेंगे? इनको कोई राजनीति में केवल अहंकार है, अहंकार है, इनको क्या पता है तमीज क्या होती है? क्योंकि प्रणब दा सीनियर थे, पॉलिटिकली सीनियर थे। मनमोहन सिंह कोई पॉलिटिशियन तो थे नहीं समझा। ये बैठे रह गए, और बैठे रहना छोड़िए, प्रणाम की एक बार रोक करके यही बता देते कि एक दूसरे का हेलो हाय करवा देते कि हमारे जो है अपोजिशन के, देश के सबसे बड़े अपोजिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और हमारे यहाँ अपर हाउस के एलओपी हैं। ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी को पूरी दुनिया जानती है। एक बार खाली फॉर्मेलिटी करनी थी, पूरी फॉर्मेलिटी करनी थी। नरेंद्र मोदी से ज्यादा राहुल गांधी जानते हैं सब, क्योंकि राहुल की भाषा समझते हैं। मोदी का हा 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 तो कोई समझता नहीं है, तो इसलिए राहुल को ज्यादा जानते हैं। एक बार इतना बताना था कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, इतना बता देते, एक बार हो जाता। इतना भी नहीं है, यह शिष्टाचार ध्यान रखिएगा। इस विजुअल पर किसी और नहीं ध्यान दिया। चलिए ठीक है, पटके पे और सब पे ध्यान गया। अब मैं हेमंत भाई के पास चल रहा हूं, फिर पॉलिटिकल रिएक्शन सुनाऊंगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल रिएक्शन पे आऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा शुरुआत। तो मैं अभी हेमंत भाई के पास चल रहा हूँ। हेमंत भाई, क्या कर रहे हैं ये देश का सम्मान ऐसे बढ़ता है? वो नहीं समझ रही है महिला। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आशीष भाई देखिए, एक होती है आत्ममुग्धता और एक होता है एहसास कमतरी। उन दोनों का अगर आपको कोई जीवंत मिश्रण देखना हो तो वो आपने इस टेबल पे जो आप ये दिखाया विजुअल, ये उसका प्रतीक है। गणतंत्र दिवस है, देश का 77वां गणतंत्र दिवस। 77 साल में हमने क्या सीखा कि विपक्ष का सम्मान नहीं करना चाहिए। बिना विपक्ष के कोई भी लोकतंत्र पूरा है क्या? केवल सरकार से कोई लोकतंत्र पूरा है? या सरकार का इंटीग्रल पार्ट जो है, और लोकतंत्र का इंटीग्रल पार्ट सरकार और विपक्ष मिलकर के। ये राहुल गांधी और खड़गे का अपमान नहीं कर रहे थे, एक्चुअली अपने पद का और अपने कद का अपमान कर रहे थे। ये मान करके चलिए, वो जो ईयू की प्रेसिडेंट है वो क्या सोचेंगी कि यहाँ किस तरह की डेमोक्रेसी है? क्या सिंगल पार्टी रूल है क्या? आपको ध्यान है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह होते थे, कैसे सुषमा स्वराज को साथ ले जाकर के, अडवाणी जी को साथ ले जाकर के, और क्या नाम है, अरुण जेटली को ले जाकर सब राष्ट्राध्यक्षों से मिलवाते थे। याद है आपको? वो सारे सीन दुनिया भर के 1000 वीडियो मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही जब यहाँ पे रिपब्लिक डे होता था, इंडिपेंडेंस डे की परेड में, कभी भी आपने बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन को सेकंड रो में नहीं देखा होगा, हमेशा फर्स्ट रो में होते थे, इंक्लूडिंग अडवाणी, जब वो अडवाणी जी नहीं भी थे। हमेशा तमाम फोटोग्राफ्स इसमें मैंने भेजे आपको, दिखाते रहिएगा। एकदम आगे। हाँ, ठीक। और यहां क्या है, मोदी की शपथ का एक फोटोग्राफ है इसके अंदर, जिसमें अंबानी और सारे उद्योगपति तो फ्रंट रो में बैठे हैं, सीडीएस चीफ और आर्मी चीफ पीछे बैठे हैं उसके, और विपक्ष का नेता देखो कहां बैठा है, ये सोचिएगा। अडवाणी, अंबानी का बेटा आगे, अंबानी आगे, और वो पीछे देखिए राहुल गांधी कौन सी रो के अंदर, और ऐसे ही आर्मी चीफ और सीडीएस पीछे। तो अब आप देख लीजिए इस देश के अंदर प्रोटोकॉल किन का बच गया है? केवल फाइनेंसरों का प्रोटोकॉल है, बाकी आप छोड़ दीजिए। और ये जो चीज है ना लोकतंत्र की, जो आपने गणतंत्र दिवस की बात की, आशीष भाई, यहां तो एक स्वतः स्फूर्त उनका नंबर पहले उसमें आ ही जाना चाहिए रो में, क्योंकि उनके बिना लोकतंत्र पूरा ही नहीं होता। बिना विपक्ष के क्या है? आपको सैन्य शासन वाले देश थोड़ी हो। उसमें तीसरी रो में आप उनको बिठा रहे हो, उनका अपमान नहीं है, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो खड़गे साहब का अपमान नहीं है, राहुल गांधी का अपमान नहीं है, वो आपके सिस्टम का अपमान है, जो आपने 77 साल में ये गणतंत्र बनाया कि विपक्ष तीसरी लाइन के अंदर। और वहां उस लाइन में कौन बैठे थे पता है आपको? खड़गे साहब ने बताया कि बच्चे और राज्य मंत्री बैठे हुए थे, हमें अपने सेक्रेटरी भेज करके अपनी सीट ढूंढवानी पड़ी। बच्चों के और सेक्रेटरीज के बीच में वो अपनी सीट ढूंढवाई और फिर पहुंचे वहां तक। ये विपक्ष का सम्मान है। अगर वो जाए तो उनका ये हाल करो, ना जाए तो उनकी बदनामी करो। ना या तो भौंकने लगेंगे, पामेलियंस को छोड़ पूरा का पूरा कल और कोई खबर ही नहीं बचेगी। ये जितने मामले चल रहे हैं ना, जिनको दबाने के लिए कर रहे हैं, क्या क्या दबाना है इस सारे में। आपने गमछे का जिक्र कर दिया, गमछा राहुल गांधी की यात्रा याद आपको, जब मणिपुर से चले थे वो भारत जोड़ो यात्रा, जो गाड़ी से की उन्होंने, उनका पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक फोटोग्राफ दिखाई है मुझे जिसमें उन्होंने गमछा ना पहन रखा हो। हर जगह गमछा उनके गले के अंदर। ठीक। और ये गमछे के ठेकेदार कौन हो गए? हेमंता बिस्वा शर्मा और अमित मालवीय। इनको जाके देखना चाहिए कि मोदी जी का मणिपुर में क्या योगदान रहा है। सरकार ने मना किया कि आपको मणिपुर नहीं जाना, उसके बावजूद राहुल गांधी गए। सरकार ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए, उसके बावजूद गए। तमाम सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके बावजूद गए और लोगों का मरहम लगाया। ये होता है नेता।
और आप क्या करने गए? आप वहां इवेंट क्रिएट करने गए क्योंकि अमेरिका जाना था और वहां पर जो मणिपुर में हो रहा था उस पर आपकी क्लास लग सकती थी। ये आपकी असलियत है। अमेरिका जाने से पहले वहां पर जाके आए थे कुछ फोटोग्राफ और उसको करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आशीष भाई, ये बेसिकली क्या है? ये विपक्ष का अपमान बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, तीसरी व्यक्ति उसमें बैठा दिया। ये उस विपक्ष का अपमान है ही नहीं, ये इस देश के गणतंत्र का अपमान है। बेसिकली मोदी और भाजपा को हर उस आवाज से नफरत है जो संविधान की बात करती है, उसकी राह पर चलती है। ये लोग उसका अपमान करने का कोई मौका अपनी तरफ से छोड़ते नहीं। दलितों की आवाज कौन है? राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। संविधान के रक्षक और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कहने को, क्योंकि उसके बिना लोकतंत्र का कोरम पूरा नहीं होता। और जो उनके साथ व्यवहार हुआ उसको आप क्या कहेंगे? अगर मोदी जी के अंदर थोड़ा सा भी बड़ा दिल होता, क्या उनको दोनों को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट से नहीं मिलवाना चाहिए था? क्या खड़े होकर अभिवादन नहीं करना चाहिए था? जैसे आपने कहा, अपने से 10 साल बड़ा व्यक्ति है, इतने तो सामान्य शिष्टाचार होगा। राहुल गांधी से आपका जो कुछ है, खड़गे साहब से तो शिष्टाचार होगा। मतलब कुछ तो यार नैतिकता, प्रधानमंत्री पद का कोई व्यवहार, कोई गरिमा, कोई आचरण, कोई कुछ तो होगा। और उसके बाद ट्रोल करवा रहे किसको? राहुल गांधी को, कि गमछा नहीं। खड़गे साहब ने ऑन रिकॉर्ड बाइट दिया है कि जब राष्ट्रपति जी ने दिया तो वो गमछा पहना था राहुल गांधी ने, जब रिफ्रेशमेंट के लिए टेबल पर गए तब उन्होंने फोल्ड करके हाथ में रख लिया। और पूरे कार्यक्रम में आप देखिए राहुल गांधी के हाथ में गमछा है, पूरे कार्यक्रम के अंदर उनके हाथ में है। अगर ये कोई भाजपाई होता ना तो पसीना पोंछ के, जैसे तिरंगा से पसीना पूछते कि 1000 फोटो ढूंढ लो, आप मिल जाएंगे आपको। तिरंगे को पैरों में कुचलते हुए, तिरंगे से पसीना पोंछते हुए, तिरंगा उल्टा लटकाए हुए, भाजपाइयों की तिरंगे के प्रति प्रेम तो सबको पता है। और गमछे को लेकर के आईटी सेल का मुखिया पूरे देश की भाजपा के जो ट्रॉल्स हैं उनको होमवर्क दे रहा है ताकि शंकराचार्य का मुद्दा दब जाए, पीसीएस अधिकारी का मुद्दा दब जाए, जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पूर्व थे उमा भारती, वो जो कुछ कह रही है वो मुद्दा दब जाए, यूजीसी का मुद्दा दब जाए, और सामने क्या आ जाए कि नॉर्थ ईस्ट का अपमान करती है। निर्मला सीतारमण ने तो नहीं किया, वहीं पे घूम रही है वो, तो उनके गले में तो नहीं है गमछा, राजनाथ के में नहीं है। ऐसे 20 मंत्रियों की फोटो, अगर आप उस वीडियो क्लिप को देखोगे ना पूरी को, उसमें 20 मंत्री हैं जो बिना गमछे के घूम रहे हैं। यहां तो राहुल ही थे बस। तो आप केवल इनकी मानसिकता को सोचिए। ये लोग बहुत भयंकर तौर पे आत्ममुग्ध हैं, अपने से बाहर जानते नहीं, डेमोक्रेसी की इनको बेसिक डी का नहीं पता, लोकतंत्र का लय नहीं पता इनको केवल आत्ममुग्धता, अपने फोटो ऑप अपना। अरे यार, विपक्षी नेता वहां पर यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट आई हुई, आपको उनको क्यों नहीं मिलवाना चाहिए? और अब तो हालत आशीष भाई ये होगी है, अभी पीछे पुतिन आए थे, याद होगा ना आपको? पुतिन का राष्ट्रपति ने डिनर दिया। क्या उस डिनर का हमेशा से, जब से देश आजाद हुआ है, कोई भी फॉरेन डिग्निटरी आया है, क्या लीडर ऑफ अपोजिशन कभी उसमें ऐसा हुआ कि उसको इनवाइट ना किया हो? कभी एक घटना बताइए मुझे। ये नया लॉबी मोदी जी शुरू किया। पुतिन के उसमें डिनर में राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे भाई? क्यों नहीं बुलाया? कोई बता सकता है? और ये क्या कहते हैं, राहुल आ जाए तो समस्या, ना आ जाए तो समस्या। अब तो खड़गे साहब को भी लेने लग गए। अरे कुछ तो शर्म कर लो। किस चीज के, मतलब क्या सीख के आए हो आप? वो जो एनजीओ है नागपुर वाली, उसने यही सिखाया आपको कि अपने जितने बुजुर्ग थे वो सारे मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए, सारे बैठे हैं घर पे। देख लो आप, आडवाणी देख लो, मुरली मनोहर जोशी देख लो, यशवंत सिन्हा देख लो, अरुण शौरी देख लो, गिनते जाओ, वेंकैया नायडू देख लो, जिस दिन रिटायर हुए थे उसका पता लगाओ। तो पहले अपने पक्ष, अपनों को निपटाया, अब इनको निपटा रहे हो। और क्या कह रहे थे मोदी जी जब अपने बॉस का स्वागत कर रहे थे, जो नए बॉस आए नितिन नवीन, कि हम रिलेशनशिप में भरोसा करते हैं, मेंबरशिप में नहीं रखते। ये रिलेशनशिप है इनकी। कुछ तो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स होते होंगे यार, जो देश की नाक कटवाने पे तुले हुए। दिस इज शेमफुल एक्ट, शेमफुल एक्चुअली। इससे डेमोक्रेसी बिलिटिल हुई है, इससे हमारा रिपब्लिक का सिर नीचा हुआ है, इस एक घटना से जो टेबल पे इन्होंने की। आम तो होना तो ये चाहिए था कि उनको सीट ऑफर करते, वो सबसे बड़े हैं, कि आप आइए, आप यहां बैठिए। उनके लिए खड़े भी नहीं हुए। आपने ऑब्जर्व किया, राष्ट्रपति जी ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़गे साहब ने कहा कि नहीं आप बैठिए। उन्होंने कंधे पे, आप बैठ जाइए। ये होती है डिसेंसी, ये होती है ग्रेस, ये होते हैं संस्कार। और वो महोदय, कोई बीजेपी वाला खड़ा हुआ हो, क्यों? क्योंकि वो बेबी की आंख देख रहे कि सामने मोदी बैठा हुआ है, खड़े हो गए तो नौकरी चली जाएगी। कोई हिला ही नहीं। हाँ, उसकी लाल आंखें कहाँ, इन्हीं सब के लिए तो है लाल आंखें।
जिनपिंग निकले थोड़ा है, लाल आंखें तुरंत काम आ जाएंगी। आपका तो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को समझना चाहिए। अरे डेमोक्रेसी के नॉर्म्स छोड़ दो भैया, थोड़ा सा संस्कार का। मैं बहुत बहुत भारी मन से कहना पड़ता है कि इतना, मतलब इतना लो संस्कार या इतना गैर संस्कारित, असंस्कारित व्यक्ति भारत में मैंने नहीं देखा, जिसमें संस्कार माइनस में है। जीरो पर भी, अगर जीरो पे होते ना हेमंत भाई तो चलता। ये संस्कार में के मामले में अगर इनके भीतर के संस्कारों माप लिया जाए कोई अपने से, तो माइनस में निकलेंगे संस्कार। कि अगर कम से कम आप 100-200 संस्कार और इनके भीतर डालो ना, तब ये जीरो पे आएंगे, लेवल पे जीरो पे आएंगे, तब ये शून्य पर आएंगे। संस्कार वान बनने के लिए तो इनको मतलब इस जन्म में तो कल्पना भी मत करिए आप कि संस्कारवान होंगे। निहायत गैर संस्कारी जो है महापुरुष हैं, निहायत गैर संस्कारी महापुरुष, क्योंकि खुद को महापुरुष मान चुके हैं। और वो जो चेले चापड़ परजीवी हैं जो उसी में खाली जीना खाना चाह रहे हैं, वो भी कहते हैं महापुरुष है, महापुरुष है, महापुरुष। अरे पहले पुरुष बन जाओ तब ना महापुरुष बनोगे। पुरुष होते, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब जिसने भील कोल सबको सम्मान दिया, ये बताओ ये है अपने बुजुर्गों को नहीं कोई सम्मान है, कुछ नहीं है सम्मान, क्या करोगे आप। चलिए जरा कुछ रिएक्शन सुना देते हैं। नासिर हुसैन साहब को भी सुना देता हूं मैं, जो इनके साथ थे, राहुल गांधी के साथ रिसीव किया था उसको। लेकिन मैं पहले सुनाऊंगा मलूक नागर को। आज पहली बार हमारे चैनल पे आज मलूक नागर को आप सुनेंगे। वजह क्या है सुनाने की कि ये जो है मोदी जी के साथ है तमाम पार्टियों में, हालांकि अभी भाजपा में नहीं है, ये है आरएलडी में, लेकिन तमाम पार्टियों की परिक्रमा करने के बाद मैं नेताओं कुछ कुछ परिचय देता भी चलता हूं। अब ये सहयोगी दल में मतलब एनडीए में है, और एजेंसी की आईडी रोज सुबह, मतलब अगर मान लिया कि किसी दिन यूरिन पास नहीं हो रहा है ट्रंप को, तो सबसे पहला रिएक्शन पीटीआई इनसे लेता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अगर नमक कल के एट होम में किसी भी व्यंजन में नमक ज्यादा या कम हो जाता तो पीटीआई तुरंत इनसे व्यंजन तो इनसे रिएक्शन लेता। ये डेली, क्योंकि एक बात मैं बता दूं, ये सब चीजें बहुत, अब हमसे तो एजेंसी वाले भी नाराज हो जाएंगे। ये अरबपति आदमी है, ये राजनीति पैसे पिए हैं, तो अब ये हाशिए पे है बिल्कुल, इनको कोई 75 नहीं। राजनीति का ये राह जानते हैं कि क्या जानते हैं, ऊपर वाला मालिक है। लेकिन इनके पास वो चीज है, शायद वो कुछ जाता हो कि भाई रोज सुबह दोपहर शाम कुछ हो, एक बार हमको एजेंसी पे ले लोगे तो हमको लोग दिखाएंगे। तो इनका मैं उस इतनी मेहनत को जो है सम्मानित करते हुए इनको सुनवा रहा हूँ। ठीक, अब सुनिए मलूक नागर। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बीते कल जहां हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने वाले यूरोपियन संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे, जहां पूरे देश के सारे लीडरशिप इकट्ठी थी, वहां एलओपी सब गमछा पहन रहे हैं और एलओपी ने आसाम का गमछा नहीं पहना, तो हमारे देश की इकोनॉमी जो अच्छी होने की उम्मीद, जहां ट्रेड होने की उम्मीद है, क्या इससे वो खुश नहीं है? गमछा ना पहनने का मतलब क्या आसाम या नॉर्थ इंडिया को वो चाहते नहीं है? गमछा ना पहनने का मतलब क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम महामहिम राष्ट्रपति और इन यूरोपियन संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री से ऊपर हैं? मैसेज क्या देना चाहते हैं? माना कि वो हारते हारते हर प्रदेशों में, हर देश में टूट गए हैं, और बीजेपी की खिलाफत करते करते, मोदी जी की खिलाफत करते करते, एनडीए की खिलाफत करते करते, क्या अब ऐसी जगह भी पहुंच गए हैं जहां देश की खिलाफत करें या आसाम की खिलाफत करें? समझ से बाहर की बात है। समझ से बाहर की बात है, तब भी रिएक्शन दे रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हो तो चुप बैठो। लेकिन मैं आपको मैं आज बता रहा हूं, मैं 10 को, आप पीटीआई का ट्विटर हैंडल खोल लीजिए, रोज सुबह आप पहला, जैसे पहला घंटे का रिएक्शन जो आएगा, जो भी उस समय जो भी खबर होगी उसमें मलूक नागर होंगे। प्रदूषण ज्यादा है, मलूक नागर। प्रदूषण पिछली सरकार की वजह ज्यादा है, कम है तो मोदी जी की देखिए उपलब्धि, देखिए कम कर दिए, आज सोख लिए, पूरा एब्जॉर्ब कर लिए।
तो ये डेली सुबह आते हैं। अद्भुत, यही इस देश में पत्रकारिता का, हालांकि इस एजेंसी को मैं सब्सक्रिप्शन लिया हूं, नाराज हो जाएंगे सब, मुझे पता है, लेकिन हम नाराजगी, कोई हमसे नाराज हो जाए, हमसे ईश्वर नाराज हो जाएगा तो भी हम सत्य बोलने से नहीं कभी परहेज करेंगे, इतना मान लीजिए तय। अब अगला सुनिए, अगला। Rahul Gandhi continues to disrespect the people of India. If he is presented with a gamusa and the whole country respects cultural identity of the Northeast, why is he choosing to disrespect? I want to ask you, are you above every common citizen to understand that there are traditions, there are values, there are sentiments involved, and you chose to be the only person not wearing a gamusa? And understand, Mr. Gandhi, the people of Assam notice all of this, and when it comes to them disrespecting you, you will get a befitting answer. थोड़ी सी वैल्यू अगर साइना एनसी अपने बॉस को समझा देती हैं, अपने मार्गदर्शक को, थोड़ी सी वैल्यू बस। अगली बाइट। मैं तो कहती हूँ असम के मुख्यमंत्री जी को ये जो राहुल गांधी आइटिस है कि जो एक मेंटल प्रॉब्लम दिख रही है और लगातार दिख रही है, जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ी, जिस कारण से छोड़ी, जो भी कारण रहे होंगे, बहुत लोगों ने सहानुभूति दी, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिम्मेदारी दी, पर लगातार वो बस एक ही बात पे रिकॉर्ड उनका अटका हुआ है। मुझे लगता है अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, असम की जनता की बात करनी चाहिए। वो डावोस जाते हैं, डावोस में आपको किसकी बात करनी चाहिए? असम की बात करनी चाहिए। आपको बिजनेसेस को कन्विंस करना चाहिए, आप असम आइए। वो इंटरव्यू किस पे देते हैं? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी पर। अब काफी साल हो गए हैं, आप वहां से निकल चुके हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, अपनी जो मुख्यमंत्री का पद होता है उसकी जिम्मेदारी संभालिए। ये किसने गमछा पहना, नहीं पहना, मान हुआ, सम्मान हुआ, ये इतने पेटी इश्यूज हैं और शर्मनाक है। असम की जनता आपसे ये नहीं पूछेगी किसने गमछा पहना, असम की जनता आपसे ये पूछेगी गमछा कहां कहां तक पहुंचा, कितने लोगों को उसका रोजगार मिला, कितने जनता को फायदा हुआ, ये जरूर आपसे सवाल पूछेगी। तो उस पर अगर फोकस करेंगे तो शायद आपको चुनावी माहौल में भी फायदा मिलेगा। चलिए अगली, नेक्स्ट। तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया और देखने को मिला है कि राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को थर्ड रो में बिठाया गया है रिपब्लिक डे पे। इस पे कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, कैसे देखते हैं? वेरी सैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले हमने कभी नहीं देखा कि ऑपोजिशन लीडर और राज्यसभा या लोकसभा को आप थर्ड रो में बैठाओ। उनका रुतबा आफ्टर प्राइम मिनिस्टर रहता है, और मेरे को लगता है जिस प्रकार से रोज लोकसभा में वो करते हैं, राज्यसभा में करते हैं, हमारे लोगों को बेइज्जत करने का काम करते हैं, तो ये वही मानसिकता है कि थर्ड कतार में बैठाने से क्या राहुल जी का और खड़गे साहब का कोई कद छोटा हो जाएगा? इसमें बीजेपी की और सरकार की मानसिकता नजर आई है कि सरकार चाहती क्या है, सरकार के मन में मंशा क्या है। इस परिवार ने, गांधी परिवार ने, इस देश को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। परिवार के दो जने इस देश के लिए कुर्बान किए हैं। इस देश की आजादी और अखंडता में अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है। अब उनके आप पर जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उनको आप थर्ड कतार में बैठाएंगे तो जनता आपको जवाब दे देगी। चलिए नेक्स्ट। हमने याद करवाया है, उसमें कोई नहीं भूल सकता पंडित जवाहरलाल नेहरू की और फिरोज गांधी की जो देन है देश को, और महात्मा गांधी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, राजगुरु सुखदेव की, भगत सिंह की, लाला लाजपत राय की। अगर उनके परिवारों को पीछे बैठाएंगे, देश हमारा है, कहीं भी बैठा दें, देश को आजाद हमने करवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राहुल गांधी जी को मैंने ही रिसीव किया था वहाँ पे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ले जाके मैंने ड्रॉप किया अंदर, बाहर आके राहुल गांधी जी को मैंने ही रिसीव किया, मैंने अंदर लेके गया। जो लोग वहाँ पे गमछा पिना रहे थे, सबको भी जो रिसीव कर रहे थे, जो उनको ऑनर कर रहे थे, इन्होंने सर झुका के गमछा अपने गले में पहन के वहाँ से मेरे साथ में वॉक करके वहाँ पे टेबल पे वहाँ तक गए।
जाने के टाइम पे उन्होंने, वापस आने के टाइम पे उन्होंने निकाला होगा, वो मैंने देखा। लेकिन मेरे सामने मैंने खुद देखा, मेरे साथ में थे, पहन के उन्होंने गया था। जो भी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अफवाहें फैला रहा है। अब एक 5-7 सेकंड का और क्लिप दिखा करके फिर हेमंत भाई, वक्त हो गया है लेकिन पूरा अभी भरपूर बोलना है। वो गमछा दिखाना, ये किसी ने मुझे दिया। बस आगे हमने ऑडियो बंद कर दी क्योंकि म्यूजिक फिर आगे चालू हो गया। पूरा गमछा ये ले करके असम में, ये देखिए गली गली में, चौराहे चौराहे पे यही गमछा है, यही गमछा है। गली गली चौराहे चौराहे पर ये गमछा लोगों ने पहनाया और गमछा जो है ये पहन के डाल के अपने कंधे पे, गर्दन में, और पूरा असम लाखों लोगों के बीच में असम में घूमे हैं। अब बता रहे हैं सब कि गमछा असम का अपमान हो गया है। हेमंत भाई, गमछा का अपमान, गमछा से जो है गमछा न पहन के नॉर्थ ईस्ट का अपमान हो गया है, या इस एट होम में जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा। देखिए निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह, इन दोनों ने तो इनके मुंह पे जो है ना कौन सा पेंट किया है पता नहीं, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, जो भी किया, इन सबके मुंह पे जितने प्रोपेगेंडाबाज है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो आप संस्कार अपने दिखाए हैं, उससे किसका किसका अपमान हुआ ये बताइए। देश का अपमान नहीं किया है क्या? पूरे देश का। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मैं तो कहता हूँ पूरे देश का अपमान हुआ। नहीं आशीष भाई, वो देश से भी बड़ा, मतलब बेसिकली देश का जो सिस्टम है, लोकतंत्र, गणतंत्र, लोगों का तंत्र है ये किसी व्यक्ति का तंत्र नहीं है। इन्होंने इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन कर लिया कि मैं, मेरा और मैंने, उसके अलावा देश है ही नहीं। जिसको ये रिकॉग्नाइज करे वो है, वरना नहीं है। विपक्ष, जैसा मैंने शुरू में कहा, आपको इंटीग्रल पार्ट है इस पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम का। उसको जिस तरीके से आप हेय दृष्टि से लगातार देख रहे हैं, वो अपने आप में, मतलब इस देश के अंदर ना भूतो न भविष्य टाइप की चीज है। आपने सम्मान की बात की, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो पर्सनली बात आई, मैं वो बताता हूं आपको। आपको पता है पहली कैबिनेट जब हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, पहली 2-3 कैबिनेट तक प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को सर कहते थे, पता है आपको? भरी कैबिनेट की मीटिंग में मुझे बताया डॉक्टर साहब ने, जब मैंने इंटरव्यू किया उनका 2 बार। तो हुआ क्या कि मीटिंग, क्योंकि आपको ध्यान होगा इनको आरबीआई का जब गवर्नर लगाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो उस समय वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी थे। तो उनके ऑर्डर से वो आरबीआई के गवर्नर बने थे, ठीक। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कैबिनेट की मीटिंग में उनको सर कहते थे। तो तीसरी बार ये हो गया तो प्रणब मुखर्जी ने जाके नाराजगी जाहिर की कि डॉक्टर साहब आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ। कहता नहीं, मैं तो सर कहूंगा। तो फिर कहते मैं कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आऊंगा आपको। तो आखिर में ये तय हुआ कि प्रणब दा कह के बोलेंगे। एक वो लोग थे और एक ये लोग हैं। इनका गुरु कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। जब प्रधानमंत्री की शपथ ली, मंच पे क्या करे थे संसद में कि पार्टी मां से बड़ा बेटा कभी हो सकता है क्या, और वो रोने का जो पूरा वो रचा था। और उसके बाद आडवाणी जी कहां है? मार्गदर्शक मंडल में, जिसकी आज तक कोई मीटिंग की चिट्ठी भी नहीं आई, ठीक। ये जो आप संस्कार की बात कर रहे थे, चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रहे थे, उस एनजीओ के संस्कारों की बात कर रहे थे जो 100 साल से इस देश की सब बताया था ना लाल किले पे, ध्यान नहीं आपको? लाल किले पे बताया था कि 100 साल से उस एनजीओ ने क्या क्या किया। ये उस एनजीओ के संस्कार दिख रहे हैं आपको, कुछ नहीं है। जो विदेशी, राहुल का कद छोटा नहीं होता, खड़गे साहब का नहीं होता, किसी का नहीं होता। हमारा जो डेमोक्रेटिक, हमारे देश का जो कद है, कहीं ना कहीं वो पूरे इंटरनेशनली प्रभावित हो रहा है कि एक व्यक्ति की आत्ममुग्धता, सेल्फ ऑब्सेशन, उससे ये डेमोक्रेटिक कंट्री किस दिशा में जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया, यहां पर जितने डेमोक्रेसी के जो भी पैरामीटर्स हैं, सबको ध्वस्त कर दिया गया है। केवल एक व्यक्ति है, उसी के सब चल रहा है सारा, इसके अलावा कुछ नहीं। सही बताऊं, वाकई ये संस्कार और ये सब की बात होती है ना, तो बड़ा भीतर से इमोशन फिर दहाड़े मारने लगता है। वो जो है बहुत सारे ऐसे किस्से हैं हेमंत भाई। 30 सेकंड में मैं बताऊं, अन्ना हजारे जब आंदोलन किए तो अन्ना हजारे का बयाना उल्टा हो गया था। अन्ना हजारे को एक वक्त ये लगा कि अब वो जिंदा नहीं यहाँ से जाएंगे, ये सब निपटा देंगे, क्योंकि राजनीति में तो निपटाने पर ही थोड़ा सा सेंटिमेंट बढ़ता है, तो लगा निपटा देंगे। तो गांव से 2 रिश्तेदार आए थे, भतीजे उतीजे टाइप के जो है वो आए थे। उनसे, अच्छा अन्ना तक किसी जाने नहीं देते थे। कौन, एक बेदी जी थी, पुलिस अफसर, बड़ी नामी,
तो वो और ये लोग जाने नहीं देते थे किसी और को अन्ना तक। तो वो सब गांव थे, गए तो अन्ना ने कहा कि हमको बचा लो, अब हम बचेंगे नहीं, हमको बचा लो तुम लोग, ये सब मार देंगे हमको। उनसे कहा, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, किस्सा किसी मेरे बहुत मतलब घनिष्ठ व्यक्ति की मौजूदगी में हुआ था, मेरे पारिवारिक व्यक्ति की मौजूदगी में। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि विलास राव के पास जाओ। विलास राव मंत्री थे, विलास राव के पास जाओ, और विलास राव के पास जाओ, फिर वो संपर्क करेंगे मुंडे से, और कुल मिला के मतलब कुछ हमको बचाओ। तो भागे भागे विलास राव के पास गए। विलास राव के पास जाके जब बताए तो विलास राव ने कहा, विलास राव के ही घर उनकी मौजूदगी थी, हमारे मैं बताया ना कि पारिवारिक बिल्कुल सदस्य। तो वो बताए सब, अपना रोना गाना लगे, अन्ना तो भाऊ नहीं बचेंगे, अन्ना को तो निपटा देंगे। तो विलास राव ने गोपीनाथ को फोन किया और ये हुआ कि अब चलते हैं। तो इसके लिए सरकार का परमिशन चाहिए था, विलास राव ऐसे तो जा नहीं सकते थे। विलास राव ने प्रणव दा को बोला, प्रणव दा ने बात किया सोनिया जी से, और ये हुआ कि हाँ अब सरकार एक मतलब आप अपना वो कर लीजिए, प्रोसेस करिए। विलास राव, अगर विलास राव इसमें अगुवाई कर सकते हैं तो उनको आगे करिए। एक बार प्रधानमंत्री से ये हुआ कि प्रधानमंत्री तो आया कि हाँ प्रधानमंत्री से एक बार बात कर लीजिए। लोग कहते हैं ना कि सोनिया गांधी फैसला करती थी, ये मैं बता रहा हूँ, सोनिया गांधी को करना होता तो बोल देती कि जाओ सोनिया गांधी। ये हुआ कि आप प्रधानमंत्री से एक बार कर लीजिए बात इस विषय पर। प्रणब दा ने फोन किया मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह ने कहा ओके आ जाए, मतलब मिलने के लिए, फोन पर नहीं चर्चा किया, कहा मिलने के लिए। जब गए तो इधर से मतलब ये था कि और भी पीछे पीछे विलास राव और ये लोग भी एक्टिव होंगे। तो मनमोहन सिंह बाहर जो है पोर्च में खड़े थे उनको रिसीव करने के लिए, प्रणब दा को। प्रधानमंत्री बाहर खड़ा है कि वो फोन किए हैं कि हम मिलने आ रहे हैं, तो वो आके पोर्च में खड़े थे कि आएंगे तो उनको तुरंत जो है। ये थे संस्कार लोगों के। और आजकल बताइए संस्कार, वो कभी किसी को संस्कार की पाठशाला नहीं लगाए, लेकिन आज रोज आपको पढ़ाई पे चर्चा, लिखाई पे चर्चा, चलाई पे चर्चा। कल आपने देखा भी होगा हवा में लिखते हुए, देखा ना, वो भी क्लिप देखा होगा, हवा में ही लिख दे रहे हैं। हवा में जो किस्मत लिख दे उसका नाम कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। चलो इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।